गुड मॉर्निंग बच्चों। अभी 8.3 का फोर्थ सम हम कर रहे हैं कि इसमें आई बोरो 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर ईयर, पर एनम बोल सकते हैं, ईयर बोल सकते हैं, 2 years ऑन सिंपल इंटरेस्ट। हैड आई बोरोड दिस सम सेम सम एट 12,000 6% इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया हुआ, तो व्हाट एक्स्ट्रा मेरे को कितना ज़्यादा देना पड़ता, व्हाट एक्स्ट्रा वुड आई हैव पे। तो दोनों का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ेगा और डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ठीक है, चलो करते हैं। तो पहले जमशेद का 6% का इंटरेस्ट 2 साल का निकालते हैं, तो 1 साल का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट में I इज इक्वल टू 12,000 इंटू इंटरेस्ट रेट 6 200 कैंसल, तो 720 1 साल के लिए, तो 2 साल के लिए मल्टीप्लाई बाई 2 करना है, बस 1440। तो ये सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया 1440 2 साल के लिए। अगर सिंपल इंटरेस्ट पे लिया तो देना पड़ेगा। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट में पहले अमाउंट कैलकुलेट करके डिडक्ट करते हैं। तो पहले इसका फॉर्मूला लगाते हैं, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 रेस टू द पावर, 2 साल है तो 2 लगेंगे। प्रिंसिपल कितना है 12,000, 1 रेट है 6% और 2 साल के लिए लगाना है। तो ये हो गया 12,000, ये हो गया 106 बाई 100 रेस टू द पावर 2। यहाँ पे आ जाते हैं 12,000 106 मल्टीप्लाई बाई 106 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100। तो ये 0 से ये 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बाकी को हम छोड़ देते हैं क्योंकि पॉइंट के लिए ये 10 काम में लग जाएगा। तो ये 10 को हम छोड़ देते हैं नीचे डिवीज़न में। ठीक है, 106 मल्टीप्लाई बाई 106, तो 106 का स्क्वायर पता है आपको? नहीं पता है तो कैसे निकालेंगे? तो ये 106 को हम 100 प्लस 6 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो इसको हम इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, 10 इसका स्क्वायर प्लस दूसरे का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 100 2 टाइम, मतलब 600 प्लस 600 दैट इज 1200। तो 6 3 2 1 6 3 2 1 11 236। तो ये है इसका स्क्वायर। अभी मल्टीप्लाई करेंगे इसको 12 से, तो 1 0 लगेंगे, 1 1 2 3 6। अभी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 ज़ा 12 कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, ये 2 ये 3, ये एक कैरी आ गया यहाँ पे, तो 8 4 3 1। तो ये है इसका 13,400 इसका टोटल अमाउंट मिलता है हमको। अभी 10 से डिवाइड करना बाकी है, तो यहाँ पे हम पॉइंट लगा देंगे और इसका प्रिंसिपल इसमें से माइनस करके इंटरेस्ट ढूंढ लेंगे। तो 0.2 तो यहाँ पे है, 3 यहाँ पे है, 8 यहाँ पे है, 4 यहाँ पे है, 1483। तो इसको 1483 कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पे करना पड़ा और सिंपल इंटरेस्ट में अगर पे करता तो इतना करना पड़ता। तो डिफरेंस कितना हो जाता 1483.2 माइनस 1440.0। तो ये 0.2 आएगा, ये 3 आएगा, ये 4 आएगा, ये 0 0। तो 43 रुपीज़ एंड 20 पैसा उसको अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में लिया होता तो ज़्यादा देना पड़ता। समझ में आ गई बात? फिर से समझा दूँ
कि सिंपल इंटरेस्ट में 1 साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है और इंटरेस्ट सिर्फ इंटरेस्ट प्रिंसिपल इंटू इंटरेस्ट रेट करेंगे तो डायरेक्ट मिलेगा इंटरेस्ट, वो मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो 2 साल का इंटरेस्ट मिल जाएगा। ये आ गया। कंपाउंड इंटरेस्ट में ये फॉर्मूला यूज़ करना है तो ये अमाउंट मिलेगा, अमाउंट में से ओरिजिनल अमाउंट जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस करेंगे तो आपको ये इंटरेस्ट मिलेगा। अब ये इंटरेस्ट दोनों का डिफरेंस हमको इतना ज़्यादा कंपाउंड इंटरेस्ट में पे करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। 5 नंबर में मिलते हैं।